नमस्कार। आज एक शल्य क्रिया के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। शल्य क्रिया क्या होती है आपको ध्यान होता है, जिसको सामान्य भाषा में ऑपरेशन कहते हैं। किसी एक बात के पीछे की तह उसको हम उसमें पहुँचे, उसके अंदर के उस बीमारी का कारण क्या है, उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको शल्य क्रिया कहते हैं। तो कुछ विषय जो तात्कालिक चलते हैं उस पर मेरी एक दृष्टि आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। अभी हिजाब का विवाद पूरे देश में जगह जगह छाया हुआ है। बात इतनी सी कि एक संस्थान, जिसका हर संस्थान का अपना नियम कायदा होता है कि वह किस प्रकार की ड्रेस कोड, किस प्रकार की नियम, किस प्रकार के आचरण का पालन करे, उसके अनुसार वो संस्थान ठीक प्रकार से चलता है। बस बात इतनी सी थी कि आप उस संस्थान के नियम का पालन करें। अगर आपको उसके अंदर रहना है तो उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। उस छोटे से विवाद को पूरे भारत में ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि पूरे भारत में सब जगह सड़क पे या अन्य जगह अपने घर में या अन्य निजी क्षेत्र में जहाँ भी, वहाँ सब जगह इसका रोक लगाई जा रही है, जबकि ये है नहीं। एक विचित्र घटना सामने आई, मैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। घटना यह थी कि एक कर्नाटक के एक विद्यालय में एक लड़की स्कूटी पे आ रही है। अब आप उसका आपने टीवी पे देखा होगा और आपने उसका बारे में पीछे उसकी गहराई या उसके पीछे के जो कारण है उसमें आप गए नहीं होंगे। आपने देखा होगा लड़की आ रही है और वहाँ पर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके प्रत्युत्तर में सामने वाली ने भी कुछ धार्मिक नारे लगाए। पर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो उसमें वो लड़की स्कूटी से आ रही है, उसमें उसके ऊपर कैमरा फोकस है। वो स्कूटी आकर स्कूटी पार्क कर रही है, कैमरा वहाँ उसके पास जा रहा है। उसने स्कूटी का ताला नहीं लगाया, केवल रखा। कौन लड़की या कौन व्यक्ति होगा जो अपने वाहन को बिना ताला लगाए छोड़ कर चला जाएगा। यानी उसको पता था कि मेरे को तुरंत वापस निकलना है। एक प्री प्लान कोई कार्यक्रम उसने तय कर रखा था। उसने गाड़ी वहाँ रखी, रखते ही बड़े जोश से दौड़ती चलती चलती आई। कैमरा उसके साथ साथ चल रहा था, उसके मुंह पे फोकस था। पीछे से कुछ लड़के खड़े थे जिनके गले में भगवा दुपट्टे थे। उनके सामने से वह निकली, उनके सामने से निकली तो सामने वालों ने कुछ धार्मिक उद्घोष किए। उसके जवाब में उसने अल्लाह अकबर के उद्घोष प्रत्युत्तर में दिया और उसके बाद वह पूरे भारत में नहीं, विश्व में सब जगह छा गई कि देखो किस प्रकार शेरनी अपने इतने लोगों के बीच में अपनी बात कर रही है। इसके मर्म को हमको समझना चाहिए। अगर ये बात ठीक भी है, मान लो कि वो स्कूटी पार्क नहीं की और ये सब कोई इवेंट नहीं था उस लड़की को लाने का, अगर वो आ भी रही तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में मुस्लिम या अन्य पंथ के लोग वहाँ खड़े हों और उनके सामने कोई एक हिंदू महिला निकले और वह वहाँ पर किसी बात का विरोध हो रहा हो, किसी चीज़ का विरोध हो रहा हो और वो लड़की निकले और उसी के पक्ष में नारे लगाए और वहाँ से बचकर निकल सके? असंभव। उस समय उसी का गला रेत दिया जाता। परंतु ये भारत है, यह भारत के लोग हैं। उस महिला को भी पता था कि जो ये लड़के खड़े हैं इनके परिवार का संस्कार है कि ये वहाँ विरोध कर रहे हैं, परंतु बहन बेटी की अस्मत पे हाथ नहीं लगाएंगे। खुलेआम वो आई और उसने नारे लगाया, उन लड़कों के सामने से निकली। तो ये भारत की एक विशेषता है। इस वो लड़के उस लड़की के उन्होंने हाथ नहीं लगाया। आपने देखा होगा उसमें से कुछ लड़के आगे खड़े हुए थे ताकि कहीं गड़बड़ होने की आशंका नहीं हो। तो ये हमको एक इसके मर्म को हमको समझना चाहिए। और दूसरा, अगर मान लो आप कहीं एक प्रोटेस्ट कर रहे हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हो शराब के विरोध में, और आप वहाँ बैठे हुए हो और वहाँ से एक व्यक्ति निकले आपके सामने और शराब की बोतल हाथ में लेते हुए नाचता नाचता निकले, तो आप क्या करेंगे? आपको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है। यही बात उस महिला ने उस लड़की को, उस लड़की ने उसके उसको जो जिस लोगों ने भेजा उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि कुछ घटना होगी, हाथापाई होगी और पूरे विश्व में ये भारत को बदनाम करेंगे।
तो हमको ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के मर्म को समझना चाहिए, उसके पीछे क्या मंतव्य है देश विरोधी ताकतों का, वो हमको देखना चाहिए और इस मर्म को हमको समझकर इस बात को ठीक प्रकार से सामने लाना चाहिए। इसीलिए आज मैंने इस छोटी सी घटना की शल्य क्रिया आपके सामने प्रस्तुत की। आपको ठीक लगा होगा, शेयर करें। नमस्कार।